गर्मियों की छुट्टियों को खुशनुमा बनाने के लिए धनबाद में एक बार फिर से डिज्नीलैंड मेला धूम मचाने आ गया है। लेकिन इस बार धनबाद वासियों को कुछ खास अनुभव करने का मौका मिल रहा है। इस बार मेले का मुख्य आकर्षण अंडर वाटर फिश टर्नल है। इस अंडर वाटर फिश टर्नल के अंदर आपको मिलेगी रंग बिरंगी मछलियों के साथ कई अन्य समुद्री जीव। वहीं महिलाओं के लिए कई प्रकार के लगाए गए हैं स्टॉल और बच्चों के लिए भी है कई प्रकार के झूले। तो देर किस बात की, अभी आइए जिला परिषद मैदान धनबाद और उठाइए आनंद। यूपी के बलिया से है, जहां जिला अधिकारी रविंद्र कुमार ने रामगढ़ और गोपालपुर में आसपास के गांव के सुरक्षार्थ चल रहे कटान रोधी कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां गांव के लोगों से नदी की धारा और चल रहे कटान रोधी कार्यों के बारे में बातचीत की और सिंचाई विभाग की सहायता अभियंता को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। रामगढ़ गांव के लोग ने आसपास के घरों के बाढ़ से महत्तम से बचाने के लिए लेयर संख्या बढ़ाने और बोल्डरों को रोकने के लिए लगाई गई जाली की लंबाई भी बढ़ाने का अनुरोध किया। इस पर जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता को इन मामलों पर परीक्षण कर ग्रामवासियों के बचाव के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता के कार्यों में तेजी लाने और तय मानक एवं गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया। उन्होंने लोगों को कटान से बचाव हेतु आश्वस्त किया है। वहां उपस्थित गांव के लोगों ने भी चल रहे कटान रोधी कार्य को लेकर संतुष्टि जाहिर की। इसके अलावा जिलाधिकारी ने गोपालपुर में चल रहे कटान रोधी कार्यों का निरीक्षण किया। यहां पर बाढ़ से बचाव के सारे कार्य पूर्ण हो चुके हैं। गांव के लोगों ने कटान रोधी कार्यों के कारण घरों के पास हुए गड्ढे को मिट्टी से भरने का अनुरोध किया, तो जिलाधिकारी ने अवर अभियंता को निर्देशित किया। कल आप बाढ़ संकट निरीक्षण किए, क्या पाया आप, क्या स्थिति रही, किन किन जगहों पर सड़ गए थे और कार्य की अभी क्या प्रगति है और कितने समय और लगेंगे, क्योंकि बाढ़ का समय अब काफ़ी नजदीक आ चुकी है। देखिए, जनपद बलिया एक ऐसा जनपद है जिसमें एक तरफ गंगा नदी बहती है, दूसरी तरफ घाघरा नदी है और यहाँ बाढ़ का खतरा बना रहता है। इसके दृष्टिगत शासन और स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से कोई समस्या ना हो जन सामान्य को, इसके लिए पूरी तरीके से गंभीर है और इसी के अंतर्गत हर वर्ष करोड़ों रुपए के काम जनपद बलिया में कराए जाते हैं। इस वर्ष भी जो कार्य हो रहे हैं बाढ़खंड के द्वारा, उसका निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया। अभी घाघरा नदी के तट पर जो काम हो रहे हैं, 2 दिन पहले उसका भी निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया था और कल 2 जगहों का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया, एक रामगढ़ और दूसरा दुबे छपरा में। तो दोनों जगह पे काम लगभग कंप्लीट है। दुबे छपरा में तो कार्य पूर्ण हो गया है और रामगढ़ में भी बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। स्थानीय लोगों से भी बात हुई, उन्होंने कुछ सुझाव दिए। उनका ये कहना था कि थोड़ा सा मिट्टी एक जगह और पड़ जाए, तो इस तरीके की लोगों ने कुछ सुझाव दिए हैं। तो उस पर भी जो हमारे साथ इंजीनियर्स थे उनको बता दिया गया है कि वहाँ पर भी कार्य करा दें और हमें उम्मीद है कि इस वर्ष उन जगहों पर कोई समस्या नहीं आनी पाएगी। जैसा कि हमारे जो 7 अभियंता थे उनका कहना था कि साहब इस साल अब कोई समस्या इन स्थानों पर नहीं होगी। सर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दबहा और गोपाल नगर सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता है, उन जगहों की क्या स्थिति है सर? वहाँ पर भी हम लोगों ने एक रिपोर्ट भेजी थी। गोपाल नगर खाड़ी की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, वो अधिशासी अभियंता से उसके संबंध में भी बात हुई है। उनका कहना है कि वो फ्लड प्रोन एरिया में है और वहाँ पर जो गांव हैं उनको कोई नुकसान न हो, इसके लिए अधिशासी अभियंता को मैंने अभी 3 दिन पहले ही बात करके बता दिया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम कुछ ना कुछ वहाँ ज़रूर ऐसी कार्रवाई कर देंगे कि गाँव वालों को कोई असुविधा नहीं होगी। लेकिन फिर भी सुरक्षा के दृष्टि से वहाँ पर प्रतिवर्ष लोगों को समय से विस्थापित कराने की जब आवश्यकता पड़ती है तो विस्थापन की कार्रवाई भी कराई जाती है।